नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल में। मैं सोनू सरोज एक बार पुनः आप सभी साथियों के बीच में उपस्थित। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी मामले में कुछ कंटेम्प्ट के ऑर्डर आए हैं, उसके साथ साथ इसके बाद क्या डॉक्यूमेंट आपके लगने हैं आपकी काउंसलिंग में, उसके बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। विधिवत एक एक चीज़ आपको बता दूंगा ताकि आपको बाद में किसी भी प्रकार की दिक्कत या समस्या का सामना ना करना पड़े। अब मैं ऑर्डर के बारे में आपको बता दूं तो जो कंटेम्प्ट थे आपके, उस कंटेम्प्ट में वही चीज़ें जो इसके पहले हुई है। जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया को अग्रसर करने के लिए जो है आदेश आया है। तो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सीधा हम आपको चलेंगे लेकर के डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको प्रिपेयर करवा करके रखने हैं, क्योंकि प्रेस विज्ञप्ति आपको चाहे जब किसी भी समय जो है रात, देर रात, कल कभी भी आपको देखने को मिल सकती है कि किस प्रक्रिया के दौरान आपको जो है भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जा रहा है, क्या मेरिट होगी, क्या चीज़ें होंगी, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। उससे पहले आप चलिए हम आपको चलते हैं डॉक्यूमेंट की तरफ लेकर के। देखिए, मैं टोटल डॉक्यूमेंट की बात करूँगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट अभी तक 69,000 शिक्षक भर्ती की पिछली काउंसलिंग में लगे थे, वो सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और विधिवत मैंने नोट किया है, नोट करके रखा हूं और उसी को मैं आपकी स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूं, आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले डॉक्यूमेंट की बात करूं तो सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पद नाम पे जो है एक बैंक ड्राफ्ट लगता है। सामान्य और ओबीसी की जो था अमाउंट वो 500 रुपये का बैंक ड्राफ्ट था। SC ST के लिए 200 रुपये का बैंक ड्राफ्ट था और जो विकलांग कैटेगरी से थे उनको निःशुल्क था। ठीक है, उनका जो है निःशुल्क बैंक ड्राफ्ट था। बाकी इतने लोगों के 500-200 के थे। अब दूसरे डॉक्यूमेंट की तरफ चलते हैं तो 100 रुपये का स्टाम्प पेपर लगा था जिस पे ये लिखा था कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण की मांग आप नहीं कर सकते हैं, ये था। और तीसरा डॉक्यूमेंट था कि एक 10 रुपये का स्टाम्प पेपर और लगा था जिस पे ये लिखना था कि आपने कोई गलती नहीं की है, यानी माता पिता के नाम में जैसे बड़ी छोटी जैसी संबंधित कोई छोटी मोटी गलतियां हुई हैं उसके लिए लगता है, जिससे चयन प्रभावित ना हो, यानी कि जो अंकों में गड़बड़ी ना हो बस, और इन सब के लिए जो है लगता है। अब तीसरे और चौथे नंबर की बात करूं तो 10 रुपये का स्टाम्प पेपर और ये लगता है विवाह की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कि आपकी विवाहिक में अविवाहित है या विवाहित नहीं है, इन सारी चीज़ों पे जो है वो होता है। इसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र लगता है, 2 चरित्र प्रमाण पत्र लगते हैं, वो भी राजपत्रित अधिकारियों से, वो भी बनवाने पड़ते हैं, इसकी ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद बात करते हैं मेडिकल की। तो मेडिकल तो आप जिस ज़िले में जाएंगे, काउंसलिंग जहाँ पे आपकी होगी, उस ज़िले में BSA ऑफिस में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि आपको जिला न्यायालय करें, जिला अस्पताल जा कर के आपको अपना मेडिकल प्रिपेयर करवाना है, बनवा लेना है। अब बात करें सभी डॉक्यूमेंट में तो आपको 10वीं का जो भी आपका है, 11वीं का नहीं, 10वीं 12वीं BA, और BA नहीं आपने BSc करी है, B फार्मा जो भी करा है, इसके बाद B.Ed BTC ये जो भी आपने कंप्लीट कर रखा है उसका आपको टोटल डॉक्यूमेंट, आपने जब 69,000 शिक्षक भर्ती में आवेदन कर रहे थे आपने टेट की मार्कशीट लगाई थी कि CTET, उसकी आपको प्रति लगेगी। इन सब का एक सेट तैयार करिएगा, कुछ नहीं तो 10-10 कॉपी करवा लीजिएगा, सभी का 10-10 कॉपी करवा के रखे रहेंगे, जहां मांगा जाएगा आप दे देंगे। ठीक है, क्योंकि डॉक्यूमेंट जब जमा हो जाएगा तो आपको तुरंत थोड़ी ना मिलेगा, वेरिफिकेशन के लिए जमा होगा, बाद में आपको मिलेगा तो उसमें टाइम लगेगा। तो आप कहीं और फॉर्म वॉर्म भरना चाहेंगे तो आपके पास फोटोकॉपी का रहना जरूरी है। इसके बाद जो नौकरी कर रहे हैं वर्तमान समय में और इसमें जिनका चयन होगा उनके लिए NOC का होना ज़रूरी होगी। आप जिस विभाग में नौकरी कर रहे होंगे वहाँ से आपको नौकरी छोड़ने के लिए जो है वहाँ से NOC लेकर के आना पड़ेगा। इसके बाद पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो आप बनवा लीजिएगा, 20 रुपये में बनवाएंगे तो काफ़ी परते में बन जाएगा। आप दे देंगे पैसा 40-50 रुपये तो 20 कॉपी मिल जाएगी आपको, 1-2 दिन बाद आराम से उसको लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद शिक्षा मित्रों का वेटेज भारांक वाला भी एक बनता है, जो जिस ज़िले में होंगे वहाँ से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी यानी कार्यालय चले जाएंगे तो वहाँ से वो उनका पूरा डाटा वहाँ पे रहता है। ठीक है, वहाँ से उनको मिल जाएगा। इसके बाद 3 लिफाफे लगते हैं, डाक टिकट लगता है, जाति और निवास लगता है, ID में आधार कार्ड, निर्वाचन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी हो आपके पास वो रख लीजिएगा। और इसके बाद जो विशेष आरक्षण वाले लोग होते हैं, ठीक है, जैसे हो गया ना PS वगैरह का जो होता है,
विकलांग वगैरह का, उसका सर्टिफिकेट भी लगता है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब इससे अलग कोई और डॉक्यूमेंट तो नहीं लगता है। अभी तक जो काउंसलिंग संपन्न हुई उस काउंसलिंग के बिहाफ पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। बाकी प्रेस विज्ञप्ति आने दीजिए, उसमें भी जो चीज़ें हैं वो आपको बता दी जाएगी। अब इसके बाद जिनका अपना मार्कशीट वगैरह जहाँ भी हो, डाइट वाइट जहाँ भी हो, वो सब अपना भाग दौड़ करके आप लोग निकलवा करके अपने पास रख करके पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाइए। जैसे ही आएगी प्रेस विज्ञप्ति, आपको ज़्यादा वक्त मिलेगा नहीं, ये आप समझ लीजिए। आपको बहुत कम समय में सारी प्रक्रियाएं पूरी करनी होंगी, तो ये सारी चीज़ें आप अपने पास रख लीजिएगा। फोटोकॉपी वॉपी जो है, ये सारी चीज़ें जो है आप मेंटेन करके रखिएगा। बाकी प्रेस विज्ञप्ति के बाद ये स्पष्ट होगा कि क्या चीज़ें किस प्रकार से चल रही हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपके सवालों के जवाब मिले होंगे। बाकी सवालों को आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करके छोड़िएगा, हम आपको समय समय पे जानकारी देते रहेंगे। तो मिलेंगे एक बार पुनः आपके और भी सवालों के जवाबों के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।